सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं कक्षा षष्ट्याः दशमः पाठः सूक्तयः अस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। आज हम कक्षा छठे के 10वां पाठ सूक्तयः इसका अभ्यास कार्य करते हैं। प्रथमः प्रश्नः, पाठस्य श्लोकान् सस्वरं गायत स्मरत च। तो इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं उनको स्वरपूर्वक गाना है और इनको याद भी करना है। और इसका मैंने पिछले वीडियो में अर्थ सहित किस प्रकार गाना है यह बता दिया था, उनको आपने याद भी करना है। दूसरा है श्लोकांशान योजयत। जो श्लोक हैं उनको मिलान करना है। तो जैसे अष्टादश पुराणेषु साधवो नहि सर्वत्र अन्नदानं महादानं नमन्ति फलिनो वृक्षाः अलसस्य कुतो विद्या। अभी जो ये पंक्तियां हैं इनको इनके साथ मिलाना है। तो नीचे दिया हुआ है, देखिए, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, अर्थात 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन हैं। साधवो नहि सर्वत्र चंदनम न वने वने। सज्जन पुरुष सभी जगह पर नहीं है, जैसे चंदन का पेड़ भी हर वन में प्राप्त नहीं होता है। अन्नदानम महादानम विद्यादानम अतः परम, अर्थात अन्नदान श्रेष्ठ दान है और उससे भी श्रेष्ठ विद्यादान। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः। नमन्ति फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं और इसी प्रकार गुणवान व्यक्ति भी विनम्र होते हैं। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम। अलसस्य माने आलसी को विद्या कहाँ, और जो विद्वान नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं, जो समझदार नहीं है, उसके पास धन भी कहाँ से। तो प्रश्न संख्या तृतीय, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा अधः रिक्तस्थाने लिखत। अब हमें पहले मंजूषा में जो शब्द दिए हैं उनका अर्थ समझते हैं। पर्वते शब्द का अर्थ होता है पर्वत पर। तरवः बहुत सारे वृक्ष पेड़। निर्धनस्य, निर्धनस्य शब्द का अर्थ होता है धनहीन व्यक्ति गरीब का। पिता, पिता। जननी माता। अब नीचे भी शब्द दिए, अधनस्य जो धन रहित है, निर्धन है, गरीब है। माता माँ। वृक्षाः पेड़, शैले पर्वत पर, जनकः पिता। तो अब आंसर आप अपने आप मिला सकते हैं। अधनस्य निर्धनस्य माता जननी वृक्षाः तरवः शैले पर्वते जनकः पिता। प्रश्न संख्या चतुर्था, उचितानि विलोम पदानि योजयत। अब यहाँ पर हमें विलोम पदों को मिलाना है। तो सबसे पहला है विद्या। विद्या। फिर दूसरा शब्द है पुण्याय, तीसरा सुखम, चौथा मित्रम, पांचवा मूर्खः। विद्या शब्द का अर्थ ज्ञान, पुण्याय पुण्य के लिए, सुखम सुख, मित्रम मित्र, मूर्ख जो नासमझदार है। अब इनका विलोम पद देखिए। विद्या का अविद्या, पुण्याय पापाय, सुखम दुखम, मित्रम शत्रु, मूर्खः विद्वान। अविद्या का मतलब जो विद्या नहीं है। पापाय पाप के लिए, दुखम दुख, शत्रु जो दुश्मन है, विद्वान जो ज्ञानवान है, पढ़ा लिखा है। प्रश्न संख्या 5, एक पदेन उत्तरत। पहला, केन क्षणिका तृप्तिः भवति, अर्थात किससे क्षणिक क्षण मात्र तृप्ति होती है, कुछ पल के लिए हम तृप्त हो जाते हैं। तो उत्तर है अन्नेन।
फिर दूसरा, महादानम किम अस्ति, महादान सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? तो अन्नदानम, अन्न का दान महादान कहा गया है। गुणिनो जनाः किम कुर्वन्ति, गुणिनः जो गुणवान व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? नमन्ति, झुक जाते हैं अर्थात विनम्र होते हैं। विद्या कस्य पार्श्वे न गच्छति, ज्ञान किसके पास नहीं पहुंचता है, विद्या कहाँ नहीं जाती है? तो अलसस्य, आलसी के पास। परोपकारः किमर्थम भवति, परोपकार किस लिए होता है? पुण्याय, पुण्य के लिए, लाभ के लिए। परपीडनम किमर्थम भवति, परपीडन क्यों होता है, किस लिए होता है? पापाय, यदि आप परपीडन दूसरों को परेशान करेंगे तो पाप मिलेगा आपको, आप दुखों का सामना करना पड़ेगा, और यदि पुण्य करते हैं तो आप सुखों के साथ जीवन बिताएंगे। तो प्रश्न संख्या 6, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम च न इति लिखत। यथा गुणिनो जनाः नमन्ति आम, माने जो सही वाक्य है उसके सामने आम, जो गलत है, गलत विचार वाला है या इस पाठ से संबंधित नहीं रखता है, वह उसके सामने ना करना है आपने। जैसे मूर्खाः कदाचन न नमन्ति, जो मूर्ख लोग होते हैं वो कभी भी नहीं झुकते हैं, बिल्कुल आम। चंदनम वने वने प्राप्नोति, अर्थात चंदन का पेड़ हर वन में प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर न, क्योंकि हर वन में चंदन का पेड़ प्राप्त नहीं होता। अष्टादश पुराणानां कर्ता महर्षि वेदव्यासः अस्ति, बिल्कुल 18 पुराणों के कर्ता माने जाते हैं वेद व्यास जी, तो बिल्कुल सही है। फिर आगे हैं, अधनस्य मित्रम न भवति, जो निर्धन व्यक्ति का मित्र नहीं होता है, पाठ के अनुसार बिल्कुल सही है और लोक में भी देखा जाता है। तो आम। हंस मध्य बका शोभते, हंसों के बीच में बगुला सुशोभित होता है, तो उत्तर गलत है, क्योंकि हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता। प्रश्न संख्या 7, समुचितं पदं चित्वा श्लोकांशान पूरयत। अब मंजूषा क्षणिका माने एक क्षण वाला, पिता जनक, माणिक्यम जो माणिक्य, परोपकारः दूसरों की भला करना, मौक्तिकम मौक्तिक मणि जो है, बालो बालक, विद्यया विद्या के द्वारा, परपीडनम दूसरों को परेशान करना। तो अब हमें इनका रिक्त स्थानों को पूरा करना है इन मंजूषा में दिए हुए शब्दों के माध्यम से। तो सबसे पहला बच्चों, डैश पुण्याय पापाय डैश, तो उत्तर है परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात पुण्य के लिए परोपकार और पाप के लिए परपीडन। अन्नेन डैश तृप्ति यावत् जीवन्तु विद्यया, तो इसका उत्तर होगा अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत् जीवन्तु विद्यया, अर्थात अन्न के माध्यम से क्षणिक तृप्ति ही होती है, और जब तक जीवन जीते हैं यदि विद्या है, विद्वान है, नॉलेज है आपके अंदर, तो तब तक तृप्ति होगी आपको, माने आप सुखी रहेंगे। फिर आगे कहा, माता शत्रु डैश वैरी ये न डैश न पाठितः, माता शत्रु है और वैरी जिन्होंने नहीं पढ़ाया है, तो इसका है माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः, अर्थात माता शत्रु है, माँ शत्रु है, पिता वैरी है, जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया है। और अंत में शैले शैले न डैश न गजे गजे, अर्थात शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, अर्थात प्रत्येक शिला अर्थात पर्वत पर माणिक्य मणियों की प्राप्ति नहीं होती है, हीरे जवाहरात की प्राप्ति नहीं होती है, इसी प्रकार प्रत्येक गज में मौक्तिक मणि भी नहीं मिलता। अंत 8वां प्रश्न बच्चों, मंजूषातः पदानि चित्वा श्लोकान्वयं पूरयत। अब इसमें से आपने जो मंजूषा दी हुई है उसमें से इन शब्दों को लेना है और अन्वय पूरा करना है। अब अन्वय का तात्पर्य होता है बच्चों,
अर्थानुसार श्लोक को क्रम पूर्वक लिखना अन्वय होता है। माने श्लोक में जो शब्द हैं वो आगे पीछे रहते हैं और उनको यदि उनका अर्थ ठीक से यदि समझना चाहते हैं तो अन्वय करना पड़ेगा। तो अन्वय का तात्पर्य यही है, अर्थानुसार श्लोक को क्रम पूर्वक लिखना ही अन्वय है। तो यहाँ पर देखिए, फलिनो वृक्षाः, पहले मूर्खाः शब्द का अर्थ मूर्ख, नमन्ति माने विनम्र होते हैं या झुकते हैं, कदाचन कभी भी नहीं, कदाचन सॉरी कभी भी, गुणिनः जो गुणवान व्यक्ति हैं, जो बहुत सारे बहुवचन में है। तो फलिनो वृक्षाः नमन्ति, जो फल से युक्त जो पेड़ हैं वो झुक जाते हैं। गुणिनः जनाः नमन्ति, और जो गुणवान व्यक्ति भी झुकते हैं। शुष्काः वृक्षाः मूर्खाः च न नमन्ति कदाचन, अर्थात शुष्काः वृक्षाः सूखे पेड़ और जो मूर्ख लोग हैं वो कभी भी झुकते नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन टिक कर लें फटाफट। तो सबसे पहला नमन्ति, पहला, फिर दूसरा गुणिनः, फिर तीसरा मूर्खा और चौथा कदाचन। तो ये 4 है। फिर आगे अब आगे बच्चों 9वां प्रश्न है, श्लोकान पूरयत। जो श्लोक हैं जो पाठ में आपने पढ़े हैं उनको यदि याद किया है तो आराम से आप इसको कर सकते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम्, अधनस्य कुतो मित्रम्, अमित्रस्य कुतः सुखम्, माता शत्रुः पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। तो बच्चों इस प्रश्न को अच्छे से करिए आप, और अच्छे से याद भी करना है। और यह वीडियो यदि पसंद आए तो आपने लाइक, कमेंट और शेयर करना है। और अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।